Assalamu alaikum students of class 8. Hope you all are fine. Now I am moving towards my lecture number 4, but before starting you all will have done question number 9 to question number 11 of chapter number 4 in your register. Please maintain your index. Let's move on to question number 12. How can we reduce फ्रिक्शन, यानी किस तरह हम फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं और चीज़ों को ड्यूरेबल बना सकते हैं. यानी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस आर नंबर 1 lubrication. Various parts of machine are properly lubricated by oil and other lubricants to reduce friction. यानी lubrication किया जा सकता है ताकि ऑयलिंग की जा सकती है किस मशीनों में, ताकि हम फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकें. ठीक है, यानी जब हम ऑयल डालते हैं किसी भी मशीन में तो वो मशीन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है. ठीक. बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल, यानी स्लाइडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग सरफेस विद द हेल्प ऑफ बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. यानी बेटा स्लाइडिंग जो होती है किसी भी चीज़ में वो यूज़ की जाती है ताकि एक रोलिंग फ्रिक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि रोलिंग सरफेस पे बॉल बेयरिंग को यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. ठीक. लेयर ऑफ ग्रीस का इस्तेमाल किया, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं उसी तरीके से हम अगर एक लेयर अप्लाई कर दें ग्रीस की बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस तो क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है. ये जैसे इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं, जब आप घर के दरवाज़ों की जो लॉक्स होते हैं या कुंडियाँ होती हैं उसके अंदर से कभी कभार बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसमें भी दरअसल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है. अगर उसमें हम ग्रीस लगाते हैं या ऑयलिंग करते हैं तो उसकी वजह से वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है. अब बेटा नेक्स्ट है ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर. आपने एरोप्लेन्स, ऑटोमेटिक स्पीडी ऑटोमोबाइल्स वगैरह देखे होंगे, तो उसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग होता है. यानी आपने स्पीडी कार्स देखे हैं जो फार्मूला रेस 1 में यूज़ होते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो आगे का स्ट्रक्चर है, आगे का कार का जो पार्ट है वो ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्रायंगुलर शेप में होता है. ताकि वो इसलिए होता है कि वो एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सके ताकि उसकी फ्रिक्शन कम हो. अब नेक्स्ट है पॉलिशिंग. बेटा अगर किसी भी चीज़ को हमें स्मूथ बनाना है तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस को की रफनेस ख़त्म करने के लिए उस पर पॉलिश कर देते हैं. जब हम पॉलिश करेंगे तो वो सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है. लाइक हम जब मार्बल्स अपने घर में लगाते हैं तो उसकी वो थोड़े स्मूथ नहीं होते, वो रफ़ होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम पॉलिशिंग करते हैं ताकि वो सरफेस स्मूथ हो जाए और उसमें लेस फ्रिक्शन हो. ठीक. नाउ moving towards question number 13, define the kinds of friction. Kinds of friction, there are two kinds of friction. Number 1 sliding friction, number 2 rolling friction. अब बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? वो फ्रिक्शन जो टू स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान हो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इन बिटवीन द टू सरफेस हैविंग कंप्लीट कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बेटा इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि इट इज़ वीकर देन स्टैटिक फ्रिक्शन. When you write with pencil, the pencil lead slides easily over the paper. ठीक है, हम राइटिंग जो करते हैं वो बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द सरफेस विद द लीस्ट कॉन्टेक्ट एरिया. यानी रोलर के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है और उसमें एरिया कितना कॉन्टेक्ट एरिया कितना होता है, जो सबसे कम से कम होता है, उनके दरमियान अगर फ्रिक्शन होती है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. लाइक टायर्स के दरमियान होना फ्रिक्शन का, तो उसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि अक्सर गाड़ियों में व्हील्स होते हैं ना बेटा,
तो उसकी वजह भी यही होती है कि हम रोलिंग फ्रिक्शन को कम करना चाह रहे होते हैं, उसमें लेस कांटेक्ट एरिया होता है और उसमें जो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये भी वीकर फोर्स होती है विद रिस्पेक्ट टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। नाउ इसकी मिसाल जब मैंने बॉल बेयरिंग की दी थी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में, तो वो भी रोलिंग फ्रिक्शन की ही एग्जाम्पल है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द स्टेट्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देर आर 3 स्टेट्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा वो बाद में, पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन में आएंगे। स्टैटिक का मतलब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि स्टैटिक रेस्टिंग पोजीशन को कहते हैं। वो रेजिस्टिंग फोर्स जो दो सरफेसेस के दरमियान हो बिफोर द मोशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक। सो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं बेटा कि जब लोग दीवारों पे चढ़ते हैं या पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो इनके स्टैटिक फ्रिक्शन इनके हाथों और पैरों को फिसलने से बचाती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बगैर आप चल भी नहीं सकते। देर इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ट्रेल्स, या रास्ते के दरमियान जो ज़मीन पे या रोड पे जो आप चल रहे होते हो, मूव कर रहे होते हो, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर रहे होते हो। ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा वो मैक्सिमम फोर्स होती है फ्रिक्शन की जो किसी भी बॉडी को स्टॉप कर देती है फ्रॉम स्लाइडिंग और मूविंग। यानी वो मैक्सिमम फोर्स जो किसी बॉडी को मूव होने से या स्लाइड होने से रोके, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि वंस फोर्स इज अप्लाइड टू द टू सर्फेसेस एक्सीड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मोशन विल ऑकर। जैसे ही अगर हम वो फोर्स जितनी भी हम अप्लाई करते हैं दो सर्फेसेस के दरमियान, जब वो बढ़ जाती है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है के बाद मोशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। अब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दरअसल वो फ्रिक्शन है बेटा जब दो बॉडीज़ आपस में फुल्ली कांटेक्ट में हो और स्लाइड कर रही हो एक दूसरे के ऊपर, तो उस ऐसी फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। So kinetic friction is responsible for wear and tear of machine parts. Hence, it is important to lubricate the machine parts with oil. यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये मशीन पार्ट्स ऑफ मशीन, जैसे मैंने आपको डिसएडवांटेजेस में बताया था कि हमें जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ताकि पार्ट्स ऑफ मशीन जो है लुब्रिकेट अगर हम करेंगे तो वो उसमें से फ्रिक्शन हम रिड्यूस कर सकेंगे, वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज विच आर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। ठीक। तो बेटा ये दो चार एग्जाम्पल्स थी और ये क्वेश्चंस थे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड थे। अब थोड़ी सी मैं आपको एक इसकी समराइज़ करके अगर बताऊं तो समझाने के लिए कि बेटा फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू द इंटरलैकिंग ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग ओवर ऑब्जेक्ट। दूसरी वजह जो होती है वो वेट होती है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की। तीसरी वजह जो होती है, हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिंग फोर्स भी हमें मिलती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और लेस कांटेक्ट एरिया हो तो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। हम इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू बेटा।